इस सभा में जो जो बैठा था सब अपराधी थे। इस द्यूत सभा में जो जो बैठा था वो सब अपराधी। कहते हैं क्रोध चांडाल होता है, क्रोध चांडाल होता है, वो देवता का भी पतन करा देता है, वो देवता को भी असुर सा कर देता है। क्रोध में, प्रतिशोध की ज्वाला में जलते अंगराज आज कह बैठे, बड़ी विदुषी हो, बड़ी विचारशीला हो, उस कर्ण के पास भी आज अपना प्रतिशोध लेने का अवसर था। उस समय धर्म की व्याख्या कहां गई थी जब तुमने मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया था। पंच पतियों की तुम प्रेयसी हो और अब तो कौरवों की कृत दासी हो। कौरव यदि तुम्हें इस सभा में विवसना भी कर दे तो भी कोई अन्याय नहीं। तेरा अपमान इन लोगों ने मौन होकर सहा। देखो, अपमान करना पाप है, पर समर्थ होते हुए किसी का अपमान होते देखना यह महापातक है। और श्री ठाकुर जी ने कहा भीष्म से कि पितामह, बस यही आपसे भूल हुई। आप समर्थ थे, आप समर्थ थे। आप यदि चाहते तो आपकी एक हुंकार से दुर्योधन के प्राण निकल जाते। आप समर्थ थे, आप समर्थ होते हुए मौन रहे। क्या इसीलिए गंगा पुत्र ने यह सामर्थ्य अर्जित की थी परशुराम से कि एक सती स्त्री के सम्मान की रक्षा भी ना कर सके। और संतों के मुख से सुना है भाई, गीधराज जटायु असमर्थ होते हुए भी जगदम्बा जानकी की रक्षा में कूद पड़े, भीष्म समर्थ होते हुए भी मौन रहे। परिणति क्या हुई, परिणाम क्या आया कि भीष्म को अंत में शरशैया मिली और गीधराज जटायु प्रभु की गोद में बैठे हैं। ये धर्म पालन का फल है भाई, ये धर्म के पालन का प्रसाद है। प्रभु की गोद मिलती है पिता के वत। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार तो प्रभु ने नहीं किया, पर गीधराज जटायु का किया। वो देव दुर्लभ गति गीधराज जटायु प्राप्त करते। क्यों? जीवन प्रभु के काम आया भाई। ये श्रेष्ठ भारत भूमि खो बैठी अपने शास्त्रों का सम्मान भूल बैठी, अपने गुरुजनों की मर्यादा और संस्कार विहीन पशुवत जीवन जी रही है। ये क्या है? ये द्रौपदी का श्राप है। ये एक नारी के अपमान का प्रतिशोध है जो कोई और नहीं पर प्रकृति ले रही है। प्रकृति ले रही है। कैसी सहिष्णुता होगी, कैसी धरित्री के समान सर्वसहा द्रौपदी, इतना अपमान। और कहते हैं सबसे पहली प्रार्थना द्रौपदी ने प्रभु के प्रति, द्वारिकाधीश की कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए क्या की? द्रौपदी ने हृदय से सबसे पहले सद्भाव निवेदन किया कि द्वारिकाधीश, यदि मेरे मन ने भी कभी कुपथ का स्पर्श न किया हो तो मुझ निरपराध कृष्णा को आज यही वर देना कि महाकाल के क्रम में पुनः कभी किसी स्त्री के साथ ऐसी घटना न घटे, कभी किसी स्त्री के साथ ऐसी घटना न घटे, ऐसा लोमहर्षक, ऐसा बर्बर कांड इसके बाद कभी किसी स्त्री के जीवन में ना हो। कहते हैं तब प्रभु की करुणा ने अपना रूप बदला और द्वारिकाधीश की चेतना ने द्रौपदी की चेतना को वचन दिया कि तू मौन हुई, पर ये कृष्ण तुझे वचन देता है सखी, ये मौन नहीं रहेगा। तेरे अपमान का प्रतिशोध सारे भरतखंड को देना होगा। उनकी चर्चा तो मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति कर लेगा भाई, पर श्रेष्ठ गुण जीवन में धारण कौन करेगा? जिसके पास सदाचार का बल होगा, जिसके पास आचरण की पवित्रता होगी, जिसके पास विचार की उज्जवलता होगी, वो श्रेष्ठ धर्म धारण करने योग्य है। और यहां आना था भाई, उसे यहां आना था। नहीं तो काल क्रम में द्रौपदी के लिए प्रश्न चिन्ह रह जाता। काल क्रम में द्रौपदी के लिए प्रश्न चिन्ह रह जाता। वो कभी आदर्श न बन पाती, वो कभी श्रेष्ठ न कहला पाती। और श्री कृष्ण की लीला में सहयोगी यदि यश का ही पात्र न हो तो फिर प्रश्न चिन्ह श्री कृष्ण की लीला पर भी लगता।